मनुष्य जीवन पाकर क्या हम विवेक सहित रहते हैं? विवेक जहाँ अपने आपे को खोलने की कुंजी है, वहीं जीव जगत के प्रति करुणा को बढ़ाने का साधन भी है। फागुन माह की पूर्णिमा को एक रंग रंगीला त्योहार मनाया जाता है, होली। एक दिन पहले मनाई जाती है छोटी होली। उसके पीछे छिपी है होलिका दहन की कहानी। हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर उसे अग्नि में भस्म करना चाहा, किंतु जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लोग आज तक आग में होलिका का पुतला जलाकर खुशी मनाते हैं, क्योंकि होलिका को अग्नि में दहन न होने का वरदान प्राप्त था, फिर भी अशुद्ध भाव के कारण जल गई। जबकि भगवान ने अपने गीता वचन को सत्य कर दिखाया, ना में भक्ता प्रणश्यति। प्रहलाद का बाल तक बांका ना हुआ। संदेश यही है कि हम अपने मन को जगत के विकारों से नहीं, बल्कि भक्ति के सुंदर पावन रंग में रंग लें तो बेड़ा पार हो जाए। पर हम तो ये भी पूछते हैं कि भक्ति यानी क्या, कैसे करें? इसके उत्तर में कोई साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी यही कहेगा, अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, बस ईश्वर से प्रेम करो सच्चे मन से। और यही सच भी है। निष्कलंक मन का अबीर हो, निस्वार्थ प्रेम और सेवा का गुलाल हो, और सौहार्द भाईचारे के नीले हरे रंग हो, तो हर दिन हर पल भक्ति होली। अम्मा कहती हैं, भक्ति यानी प्रेम, अपनी आत्मा से प्रेम और सभी प्राणियों से प्रेम। छोटा सा ये दिल बड़ा और बड़ा, विशाल और व्यापक हो जाए। आयो फागुन है संग लेके होली, आज रंग दे तू अपने ही रंग में, कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा। आयो फागुन है संग लेके होली, आज रंग दे तू अपने ही रंग में, कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈശ്വര സ്മരണം കൊണ്ടും ഈശ്വര ആരാധന കൊണ്ടും നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിൽ വളരും. ഒടുവിൽ ഈശ്വര മഹിമയിലേക്ക് ഉയരാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തിയിലേക്കും സാധനയിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് സനാതനധർമ്മത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും.
शास्त्रानुसार जीने वाले संसार को महत्व न देकर वस्तुओं को यथास्थान देखते हैं। बच्चा छोटा हो तो खिलौने वाली कार के लिए रोता है, छोटी कार दिला दो। पर बड़ा होने पर क्या वो खिलौने वाली कार उसे लुभाएगी? नहीं, क्योंकि अब वो जानता है कि इससे यात्रा नहीं कर सकते, ये खिलौना मात्र है। वो खिलौने और असली कार का अंतर जान गया है। उसी तरह शास्त्रज्ञ प्रत्येक वस्तु को यथास्थान देखते हैं अथवा मोह हो जाता है। एक बेटे ने अम्मा को बताया कि मार्केट में फोन का कोई भी मॉडल आए वो तुरंत उसे खरीदता था। नया मॉडल आने की खबर सुनकर पहले ही बुकिंग कर देता था, क्योंकि शुरुआत में मिलना कठिन होगा और उसके आने के इंतजार में टेंशन से सो भी नहीं पाता था। ऐसा उस बेटे ने अम्मा को बताया। फिर इस बार जब फोन खरीदा, कवर से बाहर निकाला और पुराने मॉडल के फीचर्स के साथ नए की तुलना करने लगा और परखने लगा। तब उसे अम्मा की उक्ति याद हुआ कि $10 की घड़ी भी वो ही समय दिखाती है जो $1000 की। हमें तो समय ही देखना है। अम्मा के ये वाक्य याद करके फोन वापस कर दिया और वो पैसा धर्म कार्य में लगा दिया। वस्तु विशेष में नहीं है आनंद, बस काम चलना चाहिए। इस विचार से उसमें स्वीकृति का भाव आ गया तो करुणा भाव भी जगा और अपना काम भी चल गया। मनुष्य जीवन पाकर क्या हम विवेक सहित रहते हैं? विवेक जहाँ अपने आपे को खोलने की कुंजी है, वहीं जीव जगत के प्रति करुणा को बढ़ाने का साधन भी है। यही तो नचिकेत की कथा है। पिता को वे गौएं जो अब दूध नहीं देती थीं, दान में देते देखा। ऐसी बूढ़ी कमजोर गौओं को जो अब किसी काम की नहीं रही थीं। जानता था इससे पिता को पुण्य नहीं मिलेगा। उसने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे? तुझे तो मैं यम को दूंगा। तो नचिकेता सचमुच यम के द्वारे जा पहुंचा और बेधड़क मृत्यु का द्वार खटखटाया। ऐसे ही लोग अमृतत्व के अधिकारी हैं। नचिकेता में कारुणिक हृदय के कारण मृत्यु तत्व को समझने और उसके पार जाने की शक्ति आई, इसलिए आदि गुरु यम कहलाए। लोग मृत्यु के भय से ही शिव जी को पूजते हैं, वरना कोई उनके पास न जाए। कलयुग में अधिकतर कंस भक्ति है। मृत्यु के भय से कंस को प्रत्येक वस्तु में इसमें कृष्ण तो नहीं, उसमें कृष्ण तो नहीं, पानी में भी उसे कृष्ण ही दिखता था, पानी नहीं। अंत में कंस को अमरत्व की प्राप्ति हुई। अहंकार का प्रतीक है कंस। इससे ये शिक्षा मिलती है। भय भक्ति है आज, सम्यक ज्ञान पर आधारित शुद्ध प्रेम भक्ति नहीं है आज के लोगों में। दंड से बचने या इच्छा पूर्ति के लिए इस समझ के साथ आज कोई ईश्वर को नहीं भजता। ये वस्तु स्थिति है। लेकिन बच्चों, तुम्हें इसके पीछे छिपा तत्व जानना चाहिए। इसे समझ लोगे तो संसार तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। मन शांति मिलेगी, दुख दूर होंगे। सनातन धर्म में देवी देवताओं के हाथों में आयुध देखने में आते हैं। असुरों से मुक्ति पाने के लिए हैं ये आयुध। ये असुर हैं हमारे मन की मलिनताएं और दुर्गुण। इन मलिनताओं से शुद्धि चाहिए तो एक साधक में सद्गुण और मनोबल का होना आवश्यक है। इनके प्रतीक हैं ये आयुध। सत्य के दर्शन जो कराए सो विष्णु चक्र सुदर्शन। शिवजी का त्रिशूल हमें त्रिगुणों से मुक्त करता है। काली की ज्ञान खड्ग हमारे अहंकार के अज्ञान को काट गिराती है। जैसे डॉक्टर अपने औजार से फोड़े को काट डाले। ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। हर देवी देवता का शस्त्र किसी सद्गुण का सूचक है। ईश्वर स्मरण और आराधना द्वारा ये सद्गुण यदि हम में उदित हो जाएंगे तो हम भी उन जैसे दिव्य हो जाएंगे। तो भक्ति और साधना में आगे बढ़ाने के लिए हैं सनातन धर्म के सभी त्योहार। एक साधारण मन को आकर्षित करने के लिए चाहिए कुछ असाधारण। इसीलिए हमारे देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाता है, जिससे हमें प्रेम हो जाए। वो श्रृंगार के बिना भी हमें आकर्षक लगेंगे।
परमात्मा पर ही मन केंद्रित रहेगा या अपने इष्ट देव पर ही रहेगा। ये है प्रेम की शक्ति। हरि विच काय
जर्मनी खूबसूरत गांवों और सुहावनी प्रकृति की तरह है। पर्यटकों को इसके पर्वत किनारे बसे गांव और समुद्र तट पर बने रिजॉर्ट्स बहुत प्रिय हैं। छोटे छोटे अंगूरों के बागों से लेकर घने जंगलों तक जर्मनी रमणीय क्षेत्रों का भंडार है। आकाश से देखो तो वनों के बीच से गुजरते लंबे रास्ते एक पट्टी जैसे मालूम होते हैं। यहाँ के कुछ वन विशेष हैं, जैसे घोस्ट फॉरेस्ट, जेसमंड नेशनल पार्क, ब्लैक फॉरेस्ट और मैजिक फॉरेस्ट। जर्मनी के एल्प्स पर्वत भी सौंदर्य की खान है। अम्मा हॉफहेरनबर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे आश्रम में दर्शन दे रही थी। मेरा नाम सेबेस्टियन है। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि अम्मा ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं अम्मा से बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझसे पूछो कि अम्मा कौन है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि अम्मा एक आत्मज्ञानी है। अम्मा अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं। बाहर से देखो तो ये बहुत बड़ी संस्था है। पैसा खर्च किया जाता है, पर मानवता के उत्थान हेतु सत्कर्मों में अम्मा का सानिध्य कुछ ऐसा अद्भुत है जो कहीं और नहीं मिल सकता। सबको अपने बोध के स्तर अनुसार अपना अनुभव होता है। अम्मा के जर्मन बच्चों ने अम्मा के स्वागत में एक म्यूजिक ग्रुप बनाया जो फंक, रैप और संस्कृत का सम्मिश्रण था। ओम अमृतेश्वरी नमः। इस मंत्र को लेकर अम्मा के कलाकार बच्चों ने कुछ संगीत रचनाएं तैयार की थी। ओम अमृतेश्वर्ये नमः। ओम अमृतेश्वर्ये देवी देवी देवी। ओम अमृतेश्वर्ये नमः। ओम अमृतेश्वर्ये देवी बाबासाई। ओम अमृतेश्वर्ये नमः। ओम अमृतेश्वर्ये। ओम अमृतेश्वर्ये नमः। ओम अमृतेश्वर्ये। ओम अमृतेश्वर्ये नमः। ओम अमृतेश्वर्ये। अमृतेश्वर्ये नमः। ओम अमृतेश्वर्ये। देवी 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 देवी। अम्मा अम्मा अम्मा। She's like an angel. मुझे अम्मा बहुत अच्छी लगती है। अम्मा सचमुच फरिश्ता है। अम्मा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है। जब मैं स्टेज पर अम्मा के साथ ध्यान में बैठने जाती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अम्मा मुझसे मेरी अपनी माँ सा ही प्रेम करती हैं। जैसा कि अम्मा कहती हैं कि महत्व इसका नहीं कि आप कितना कर्म करते हो, बल्कि इसका है कि कर्म के पीछे आपका भाव कैसा था। कार्यक्रम के 3 दिनों में एक अस्थायी किंतु विशाल किचन बनाई जाती है। अम्मा के युवा और बूढ़े सब बच्चे 24 घंटे अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि जर्मनी के आसपास और यूरोप के कई भागों से अम्मा के दर्शन के लिए आए सब लोगों को भोजन और गर्म पेय उपलब्ध करा सकें। अम्मा से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं माँ के गर्भ में थी। तब से मैं अम्मा से मिलने वर्ष में कम से कम एक बार मिलने आती थी। ऐसी कोई और दूसरी जगह नहीं होगी जहाँ जाने अनजाने लोग एकत्रित होकर खुशी खुशी निस्वार्थ सेवा करते हो। जब सब खुशी खुशी दूसरों के लिए मिलजुल कर कार्यरत हो, वो हर्षोल्लास भरा उत्सव हो जाता है। हम रात भर काम करते हैं, फिर भी बहुत आनंद होता है, देने का आनंद। इसके अतिरिक्त भक्तजन आश्रम के बगीचों की देखभाल, कंपोस्टिंग और आश्रम की अन्य गतिविधियों में
यथासंभव सहयोग देते हैं। आयुध अम्मा की शिक्षाओं व आदर्शों से प्रेरित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधि है। आयुध का लक्ष्य है व्यक्तिक और सामूहिक परिवर्तन, नेतृत्व में विकास एवं समाज सेवा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की सहायता से युवाओं को अपने अपने समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सशक्त बनाना और प्रेरित करना। निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर आयुध विशेष बल देता है। निष्काम सेवा के साथ ज्ञान, मनोरंजन, योग और ध्यान का सम्मिश्रण कर आयुध युवाओं को अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने, फिर उन्हें निखार कर संवेदनशील नेता बनने में सहायता करता है। भारत, यूएस, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के कई देशों में आयुध ने अपनी खासी पहचान बना ली है। फिर ओपेरा शैली में एक सुंदर गॉस्पेल गीत गाया गया। गायक ने भक्तिभाव से गाया था। आगामी कड़ी में आप और देखेंगे हॉफहेरनबख से।